यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है? यू बैक्टीरिया, यू फॉर ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो और जो उनके ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बाउंड्री से अच्छी तरह से लाइन हो, मतलब अच्छी तरह से शेड हो। इनके पास क्या होता है? दे हैव लिपिड सेल वॉल, दे हैव मोटाइल, so there are flagellum established. Flagellum is whip-like organ which help in movement of bacteria. Which help in movement of bacteria. ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है ये है फ्लैजेलम, क्योंकि क्या मदद करता है? मूवमेंट में, मूवमेंट में। और इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, which produce the food by own. सेकेंड है कोलोनी। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलवेज कॉलोनी भी बनाते हैं, जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम से हम समझाते हैं। इसे रख कर दिया जाए। हाँ, ये है एक बैक्टीरिया का डायग्राम जिसका नाम है नॉस्ट्रो। ये एक तरह का कॉलोनी है। इसी तरह के फॉर्म को हम सब कोलोनियल फॉर्म करते हैं। सेकेंड है फाइलामेंटस। फाइलामेंटस कहने का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास फिलामेंट हो, लाइक फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? फिलामेंट है। पॉइंट क्या था? जिलेटिन से। जो बैक्टीरिया का बॉडी होता है वो जिलेटिन से कवर होता है। जिलेटिन इज अ ग्लू लाइक स्ट्रक्चर और a sticky structure which are present on the whole body of the bacteria, जो इसको मदद करता है फ्लोट होने में। क्या है ये? जेलेटिन शीट। जेलेटिन का क्या है? कवरिंग। क्या है? नॉस्ट्रो के ये डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे जरूर से बना लीजिएगा। दे आर लिव इन मैरीन हैबिटेट, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। ये बैक्टीरिया जो होते हैं मैरीन वाटर, सी वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में और लैंड पर भी पाए जाते हैं। एक और पॉइंट था बैक्टीरिया का, जैसे कि दे फॉर्म दे ऑफन फॉर्म दे ऑफन फॉर्म blooms in polluted water also। जो यू बैक्टीरिया होता है वो कभी कभी अपना कॉलोनी को जो है पॉल्यूटेड वाटर में भी क्या करता है? बनाता है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, specialized cells named namely सेल का नाम हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। तो ये हेटेरोसिस्ट क्या होता है? हेटेरोसिस्ट एक तरह का ऑर्गन है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये होता है हेटेरोसिस्ट, जहाँ पर बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। क्या करता है? हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नॉस्ट्रो का हमने डायग्राम देखते हैं तो ये एग्जाम्पल हो गया, एनाबिना हो गया एग्जाम्पल, एनाबिना हो गया एग्जाम्पल एक। और एक और एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। आप इसे छोटे क्लासों से भी पढ़ते हैं होंगे। साइनोबैक्टीरिया दे आर द फर्स्ट लिविंग बैक्टीरिया इन्वेडेड इन अर्थ।
कि सबसे पहला बैक्टीरिया है जो अपने अर्थ के स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, साइनो बैक्टीरिया। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और जो हेटेरोसिस होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यू बैक्टीरिया का पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बाकी तीनों तरह के यू बैक्टीरिया को देखते हैं, कौन कौन है वो, केमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक और माइकोप्लाज्मा। तो आइए बढ़ते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरफ। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये केमिकल वर्ड से आया है। इसका पहला पॉइंट है कि ये जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं। दे लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे आर ऑटोट्रॉफ। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक substrates like nitrates, nitrites, ammonia. Thus, they produce the ATP. Produce ATP. जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को। ये सब जो है नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, जो हमारे सिलेबस से तो डेट कर दिया गया, पर आप इसे अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि इनका क्या रोल है। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। दे लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन हो गए, सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन। ये सारे न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स को ये क्या करते हैं, रिसाइकिल करवाते हैं अपने इन्वायरमेंट में। इनका जो होता है रिन्यूएबिलिटी बढ़ा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं एंटीट्रोपिक बैक्टीरिया की तरफ। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। दे आर मोस्ट एक्सटेंसिव, दे आर नेचुरल डिकम्पोजर्स, दे आर नेचुरल डिकम्पोजर्स। ये जो होते हैं नेचुरल डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर को सिंपल फॉर्म में छोड़ करके सॉइल का फॉर्मेशन करवाता है और ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण जो होता है सॉइल फर्टाइल होता है। तो इनका एक डिकम्पोजर में भी रोल है। दे हेल्प इन कट फॉर्मेशन। ये कट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। दे हेल्प इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस रूट्स। लेगुमिनस रूट्स मीन्स ऐसे रूट्स, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर अ, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो कट फॉर्मेशन में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि लेगुमिनस रूट में करवाते हैं। लेगुमिनस रूट का एग्जांपल हो गया पल्स। कौन कौन से पल्स हो गए, जैसे ग्राम हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया और मूंग हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो इसमें क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहाँ पर रूट्स के अंदर, नॉट इन स्टेम इट्स ग्रोथ। दे आर पैथोजेनिक टू ह्यूमंस, क्रॉप, एनिमल, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। ये जो होते हैं हम करते हैं ह्यूमन, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स और पेट्स को। ये बहुत सारे तरह के डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया और सिकनेस कैंसर हो गया। ये सबसे आप फेमिलियर होंगे। और ये जो है ये नया तरह का डिजीज है, ये केवल और केवल किसमें पाया जाता है, लीफ, ये प्लांट में। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लांट का फ्रूट या फिर लीफ होता है, जो होता है इसके अंदर ब्लैक और ब्राउन स्पॉट पड़ जाता है, जिसके कारण इसका कैपेसिटी कम हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कि संतरा को आप देखते होंगे, ऑरेंज को आप देखते होंगे, कभी कभी वो ब्राउन स्पॉट आ जाता है उसके अंदर। वो किसी कारण होता है, सिट्रस कैंसर का एक डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज, जो खासकर प्लांट में ही पाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि अपना लास्ट लास्ट आता है
बैक्टीरिया का, दे आर कम्प्लीटली लैक्स द सेल वॉल, उनके पास जो सेल वॉल होता है वो पूरा तरह से नहीं होता, दे आर एब्सेंट, सेल वॉल आर एब्सेंट इन mycoplasma bacteria, they are the smallest living cell and live without the oxygen, they live without the oxygen and ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है सेल, पूरे यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट सेल यही है। और इसका एक दूसरा नाम है पीपीएलओ, पीपीएलओ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या, निमोनिया लाइक, सॉरी यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका एक दूसरा नाम भी है, क्या है वो, पीपीएलओ, न्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है पूरे लिविंग वर्ल्ड का। और क्या होता है, ये पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, पैथोजेनिक होता है। तो छोटा सा टॉपिक बच गया है कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फिर कोई सा बैक्टीरिया है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसका मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, जिसमें एक पैरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में, कैसे होता है, दो डॉटर सेल में। ये पहला टाइप है रिप्रोडक्शन का, इसको एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। दूसरा है दे आर in unfavorable condition they form these spores। तो क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब बैक्टीरिया के पास अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो दे फॉर्म दी स्पोर्स ऑन देयर बॉडी, जो कि हर एक का स्पोर जो है एक अलग अपना बॉडी बना करके एक नया ग्रोथ कर लेता है और नया बैक्टीरिया में क्या होता है, बन जाता है, नया बैक्टीरिया बन जाता है स्पोर के थ्रू। लास्ट है बट रेयर है ये बैक्टीरिया के अंदर, दे आर द सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। कभी कभी इसमें बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पाया जाता है, फिर जो कि वो अपना डीएनए को ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया और किंगडम मोनाटा के लिए आज इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।